Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Ishad Mahmood from Toronto, Canada. आज का उन्वान है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या इंतकाल हो चुका है। क्रिटिकल टॉपिक है। कुरान की रोशनी में कुरान की रोशनी में पूरे कुरान की रोशनी में, सिर्फ एक आयत के नहीं। आइए हम देखते हैं। जब किसी की मौत आती है, और वो मौत किस तरह की, कितनी कैटेगरी हो सकती है पॉसिबल। एक कुदरती मौत, नेचुरल मौत, डेथ, एक्सीडेंट हो जाता है, सुइसाइड हो जाता है, होमसाइड मर्डर, किसी का कोई कत्ल कर देता है, या किसी का पता नहीं लगता है कत्ल हुए हैं कि नेचुरल डेथ है, कि ये सब कैटेगरीज हो सकती हैं। अब ये यहाँ पे आयत में देख लें। हवारीन हवारियों ने कहा, हवारी बोले, हम अल्लाह के मददगार हैं। हवारी कौन है? जो ज्यूइश नहीं थे, यहूदी नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो अहले किताब कहलाएंगे वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ यहूदी। तो यहाँ इस पॉइंट को रखें कि हवारी ने ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया था, लेकिन कोई भी एक जूस, एक यहूदी उन पे ईमान नहीं लाया था उनकी जिंदगी में। और उनका कहना क्या था कि हमने, इसके उर्दू तर्जुमा हम देखते हैं। वो कहते हैं कि मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। यहूदी क्लेम करते थे वहां उस जमाने के जो भी थे, और खुदा ने उनको मनून कर दिया है। उन्होंने इसे, अब अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, ना उन्हें सूली दी गई है, बल्कि उनको ऐसा महसूस हुआ है। तो अल्लाह ताला ने उनको मौत दी, और उसके बारे में अगले आयत में आएगा। मतलब आप मौत से, इसका आप ट्रांसलेशन देखिए, कई एक नई ट्रांसलेशन, अच्छी ट्रांसलेशन आ रही है, कॉज दी टू डाई है। अभी उर्दू में देख लेते हैं। अल्लाह ताला मुद्दत पूरी करेगा इस दुनिया में रहने का, वो मुद्दत उठा ले, फिर उठाएगा, यानी कि इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया बॉडी। तुम्हें काफिरों को सुबह से पाक कर देगा। जो काफिरों, जो तंग उस जमाने में थे, जो खदशा थे और कत्ल करने के लिए लोग, उनसे महफूज कर लिया अल्लाह ताला ने। और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे, उनको क़यामत तक अपर हैंड, गालिब रखेंगे। ये अल्लाह का फैसला है, और क़यामत के दिन सबका फैसला होगा, उससे पहले नहीं, क़यामत से पहले नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम के आज सही सही मानने वाले कौन है? मुसलमान है, सही मुसलमान, सच्चे वाले। अब मजीद ट्रांसलेशन का देख लेते हैं। इसमें साफ साफ उसका इंग्लिश कई तो अच्छे ट्रांसलेशन आ गए। डाई, रेज, प्योरीफाई, स्टेप है, पहले डाई, फिर रेज, फिर स्टेप, प्योरीफाई, फिर ऑन द डे ऑफ क़यामत में फैसला होगा इन बातों का जो भी है। मजीद ट्रांसलेशन में है, टर्मिनेट है। अब अगली आयत में आते हैं कि कोई भी नहीं, नन, नन का मतलब कोई भी नहीं है, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ना लाए, और क़यामत के दिन वो उनके खिलाफ खिलाफ गवाह होंगे। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे अगेंस्ट, और मजीद इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखिए, हर जगह अगेंस्ट अगेंस्ट आ रहा है। क़यामत में उनके खिलाफ गवाह होंगे क़यामत से पहले नहीं, और उनकी जिंदगी में उन पर कोई ईमान नहीं लाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कौन अहले किताब थे? सिर्फ और सिर्फ ज्यूश थे। ईसाई नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारी जो इस्लाम ले आए थे, ईसाई जिनको हम लोग कहते हैं, वो है। अल्लाह ताला ने कुरान में तमाम मिसालें बयान कर दी हैं, जिसमें ये भी शामिल है ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल मौसम से पहले हो चुका है। और इसको एक बार फिर आप देख लें, उनकी मौत से पहले कोई इन पे ईमान नहीं लाएगा। नन फ्रॉम द पीपल द स्क्रिप्चर, यानी कि अहले किताब, ईसा अलैहिस्सलाम के सामने अहले किताब कौन थे? यहूदी, ज्यूइश, वो ईमान नहीं लाएंगे। हवारी तो इस्लाम ले आए थे, दूसरे लोग तो ले आए थे, लेकिन वो नहीं लाएंगे। उनकी जिंदगी उनकी जिंदगी के बाद
ایک جوئش پریس ربائی جو اسلام لے آئے صحابی ہو گئے. آج بھی دیکھ لیں کئی یہودی اسلام لا رہے ہیں. مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے نبی، ایسے پروفیٹ، ایسے میسنجر، پیغمبر قبول کر لیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.